ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कथन और निष्कर्ष, दो चीजें होती, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, यहां से हर पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। समझना ध्यान से, यहाँ पे आपको कथन दिए रहेगा। क्या दिए रहेगा? जैसे यहाँ पे कथन दिया गया है, कुछ किताबें पेन, कुछ किताबें क्या पेन, एक कथन हो गया। कुछ किताबें, सम बुक्स आर पेन, कुछ किताबें। दूसरा यहाँ पे लिखा है कुछ पेन डेस्क, कुछ पेन डेस्क क्या है? डेस्क। दूसरा स्टेटमेंट है ये, कुछ पेन डेस्क। तीसरा स्टेटमेंट है कुछ डेस्क रैक, ऐसे। ये तो हो गए आपके कथन। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष भी दिए होंगे। क्या दिए होंगे? पहला निष्कर्ष है कुछ रैक पेन, कुछ रैक पेन, ये फर्स्ट निष्कर्ष हो गया पहला। कुछ डेस्क किताबें, कुछ डेस्क क्या किताब, कुछ डेस्क किताबें। तीसरा निष्कर्ष है कुछ रैक किताबें, कुछ रैक किताबें। ये देखिए, इस तरह से 3 कथन हो गए और 3 इसके कंक्लूजन निष्कर्ष। ठीक है, और आप यहां देखें 3 टाइप के कथन बनते हैं। कितने? पहला और का मतलब सभी। दूसरा सम, कोई कोई, सम मतलब कुछ। तीसरा एनी, नन, कोई नहीं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इन 3 से ही आएंगे। फिर ऑल का मतलब, सम का मतलब, और एनी, नन। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनेंगे इन 3 से ही बनेंगे। ठीक है, ऑल के लिए अगर चित्र बनाते हैं, देखना ध्यान, तो ऑल का मतलब होता है कि ये वाला चित्र, एक के अंदर एक के बाहर एक। सम का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्ट करें, यानी कि आधा आधा ले लें, थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गया कुछ पेन लाल है, कुछ हरे हैं।
और कोई नहीं का मतलब क्या होगा कि अगर दो चीजें हैं, कोई नमक मिर्च नहीं है, कोई गधा हाथी नहीं है, तो फिर दो। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को ही सीखना है मेन। किसको सीखना है, ध्यान से समझिएगा। अब ये बीच बीच में क्योंकि आपको पेपर के देखते हुए बीच बीच में चीजें होंगी, क्लियर चैप्टर। अगर 4-5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहां देखिए, अब ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए हैं, ये किसके दिए हैं, संवाले। क्यों, संवाले ही है। तो अगर हम फिगर बनाए इसका तो क्या लिखा, कुछ किताबें, तो क्या ऐसे बनेगा चित्र, ये क्या हो गई किताबें, और ये क्या हो गए पेन। कुछ किताबें, कोई दिक्कत तो नहीं। सम बुक्स आर, कुछ किताबें। दूसरा क्या कहता है, कुछ पेन। डेस्क है तो पेन तो आपने बना ही लिया, यहां से थोड़ा सा काटते और डेस्क बना दे। क्या बना दें, कोई दिक्कत किसी को। फिर थर्ड क्या कहता है कि कुछ डेस्क, चलिए तो रैक बना दीजिए। ठीक है, ये चित्र बन के तैयार हो गए। पहले हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हिट चित्र बनाते हैं, ऐसे जो कहा गया, जो यहाँ पे कहा गया। अभी हम कोई संभावना नहीं लेते, संभावना तो तब होगी जब हम निष्कर्ष देखें। अगर हमें निष्कर्ष नहीं मिलते या कुछ गड़बड़ होती है तो फिर अलग देखेंगे संभावना। तो देखते हैं जरा, बताइए, कुछ रैक पेन है, क्या ऐसा लगा है कहीं, नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम इस चित्र को संभावना में बनाना चाहें, एक पॉसिबिलिटी मान लेते हैं थोड़ी देर। एक कमरा है, ये बड़ा सा कमरा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका दरवाजा लगा, आप जंगल से एक शेर का बच्चा पकड़ लो, युद्ध भी हो तो ये तो कहेंगे बिल्ली का पकड़ लो, शेर का बच्चा पकड़ लाए और इस कमरे के अंदर शेर के बच्चे को यहाँ बैठा दिया इस जगह, ठीक है। दरवाजा बंद करके चले, जब दरवाजा खोलते हैं तो बड़ा डर डर के खोलेंगे। क्यों, हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शेर का बच्चा यहाँ आके बैठ गया हो, नहीं हो सकता, और बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि बंद, ठीक है। उसी शेर के बच्चे को आप यहाँ बैठा दो इस जगह पे, इस जगह, तो इस शेर के बच्चे की क्या संभावना है, कहाँ जा सकता, यहाँ तक चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। और जब यहाँ तक चला जाएगा तो फिर इस खाने में आ गया, तो फिर यहाँ भी आ सकता है, ऐसा तो सब यहाँ भी आ सकता, ऐसी संभावना है कि नहीं है। तो क्या हम इस चित्र को ऐसे नहीं बना सकते, हाँ ऐसे बन जाए, लेकिन 100% तो गारंटी नहीं लेते। ये संभावना हो सकता है, वो शेर का बच्चा न जाए, यहीं बैठा था। तो इस पे हमें तब विचार करना है जब हमारे निष्कर्ष प्रॉपर ना मिले,
अगर मिलते हैं तो फिर हम कुछ करना ही नहीं। अगर कहीं थोड़ा सा दिक्कत होती है तो फीस पे जाना है। तो आंसर दो टाइप के होते हैं, एक तो 100% होगा और एक आंशिक भी हो सकता है, थोड़ा बहुत लगता है कि यार ये हो सकता है, तो जज का डिसीजन है। तो यहां देखिए निष्कर्ष, कुछ राइट पेन, यहां से तो कोई भी राइट पेन नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक। यहाँ कुछ डेस्क किताबें, कुछ डेस्क यहाँ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ रैक किताबें नहीं है। तो अभी तो जो तीन निष्कर्ष दिए गए, अगर हम 100% की बात करें तो एक भी नहीं मिल पा रहा। इसमें तो कुछ मिल जाएंगे पर वो संभावना पे मिलेंगे, फिलहाल तो नहीं मिल रहे। अब ऑप्शन आएंगे इसके, अब क्या आएंगे कि ऑप्शन कौन से सही। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही, दूसरा ऑप्शन है केवल सेकंड सही, तीसरा ऑप्शन है केवल थर्ड सही, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो हम तो सर ये क्या लगता है तो फिर कौन सा लगा के आओगे आप? डी लगा के आए, क्योंकि संभावना का तो कोई यहाँ पे कथन निष्कर्ष ही नहीं दिया, सब के सब सीधे दिए गए हैं जो यहाँ पे मैच कराने, और एक भी मैच। बात क्लियर हुई, समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बोलो, कोई भी डाउट हो। आज के बाद हम नहीं पढ़ाएंगे फिर। कोई डाउट हो तो बोल दो। तो कोई डाउट तो नहीं है अब? यस भाई है, अभी तो इसकी बात कर रहे हैं। अभी तो जज साहब बैठे हैं, दो अकेला सामने डिस्कशन कर रहे हैं। डिसीजन किसके हाथ में है? ब्राइबरी इज रैम्पेंट एवरीवेयर। घूसखोरी का आजकल जमाना चल रहा है, लेकिन वो घूसखोरी यहाँ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चेक का नाम ही न्यायवाक। क्यों? जैसे कल हमने आपको भगवान का एग्जाम्पल दिए थे ना, इस एग्जाम्पल को याद रखना, भूला मत करो। आनंद भाई इधर देखिए, ये ईश्वर, इस एग्जाम्पल को याद रखना। आपका कोई एग्जाम आया, आप गए मंदिर में, है? भगवान जी इस बार वर्दी दिला देना, ये मान के कि भगवान जी बहुत दयालु है, ईश्वर बहुत काइंडनेस है, दयालु। ये क्या है? बहुत दयालु। तो आप ये सोचते हैं भगवान महाकाल बहुत दयालु है तो कुछ भी मांग लो दे ही देते हैं, लेकिन वो जो बैठा है सामने आपके, वो दयालु के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज है उसके पास, दयालु के साथ वो न्यायप्रिय भी है। क्या है? न्यायप्रिय। तो आप गए यहाँ पर, आपने कहा भगवान जी अगले महीने पेपर है, मैं इनवाइट करने आया, जरा देख लेना, पास करा दो। आपने पढ़ाई करी थी 5 घंटे की, आपका जो दूसरा साथी था उसने पढ़ाई की थी 10 घंटे की, और वो यहाँ जा नहीं पाया।
वो अपने काम में ही बिजी हो गए, वो जा ही नहीं पाए, आप चले गए। तो भगवान जी आपकी तरफ देखते हैं, तो कहते हैं अभी तो सही आया मेरे पास, पर वो उनके पास एक और चीज है। तो किसको देंगे वो बताओ जरा, न्याय भी तो करना है ना। तो वो सोचेंगे नहीं कि यार ये तो चला है हाथ खिलाते, 5 घंटे मेहनत करके, दूसरा बेचारा 10 घंटे मेहनत किया है, आया नहीं, तो मुझे खुद उसके पास जाकर एक न्याय करना पड़ेगा। याद रखना। तो इसलिए दबा के मेहनत करो, ये ईश्वर अगर आपके साथ दयालुता दिखाए तो उसके न्याय में ये दयालुता बाधा ना आने। ठीक है, बात समझ में आई?